नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? एकदम बढ़िया, मस्त मजे में होंगे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने लैब असिस्टेंट से संबंधित कुछ अच्छे प्रश्नों के माध्यम से, यानी कि हम प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और उम्मीद करते हैं आने वाली दीपावली आप सबकी सरकारी सेवा में होगी, ऐसी उम्मीद आशा करते हैं। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मित्रों मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं आपके सिलेक्शन की। चलिए करते हैं शुरुआत। प्रश्न आपके सामने, यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में स्मृति चली जाए तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लंगेटा या पोन्स? बताओ। कोई व्यक्ति है मित्रों, उसकी दुर्घटना के अंदर मस्तिष्क का वह भाग प्रभावित हुआ जिससे उसका याददाश्त चली गई, उसकी स्मृति चली गई, तो बताओ उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लंगेटा या पोन्स? जल्दी से आंसर दे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो मित्रों अपना आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क, यानी कि आंसर बी। बिल्कुल आप दे भी रहे हो, बी आंसर एकदम सही होगा। क्योंकि मित्रों प्रमस्तिष्क जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका कार्य है सोचना, विचारना व याद रखना। तो सोचना, विचारना और याद रखने का काम करता है। इसे हम सेंटर ऑफ नॉलेज, बुद्धि का केंद्र भी कहते हैं। बुद्धि का केंद्र भी कहते हैं। तो बुद्धि का केंद्र, सेंटर ऑफ नॉलेज किसे कहते हैं? प्रमस्तिष्क को। बात हाइपोथैलेमस, ये मित्रों एक तो सुपर मास्टर ग्रंथि है और इसके द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण किया जाता है, शरीर ताप नियंत्रण, और हेडमास्टर ग्रंथि भी कहलाती है। और मेडुला ऑब्लंगेटा जो है मित्रों, ये मस्तिष्क का अंतिम भाग है। इसे मस्तिष्क की जड़ भी कहते हैं, ब्रेन रूट, मस्तिष्क की जड़ कहते हैं। और प्यारे मित्रों, ये शरीर की अनैच्छिक शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। और पोन्स मित्रों श्वसन क्रिया पर स्पेशली कंट्रोल करता है। श्वसन क्रिया पर नियंत्रण। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रमस्तिष्क। तो बढ़े आगे। क्लियर पहला प्रश्न सबका साथ। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के निम्न में से कौन से भाग एक निगरण यानी कि निगलना और उल्टी का नियमन केंद्र है? पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क? बताइए फटाफट इस प्रश्न का आंसर। इसका कौन सा भाग है मित्रों जो निगलने और उल्टी की क्रिया को कंट्रोल करता है? आंसर फटाफट आने चाहिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए फटाफट। तो मित्रों इसका आंसर होगा मेडुला ऑब्लंगेटा, क्योंकि निगलना, उल्टी होना, ये सब मित्रों अनैच्छिक क्रिया है, इच्छा के खिलाफ है। ये सब कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया। और अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करूं तो मित्रों ये मस्तिष्क का अंतिम भाग है। मस्तिष्क का अंतिम भाग और
मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मस्तिष्क का अंतिम भाग है, मेरुरज्जु से जुड़ा है। और मित्रों, मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है इस सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का और सोचना, विचारना, याद करने को कंट्रोल करता है। और अनुमस्तिष्क दूसरा सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग। और प्यारे मित्रों, इसके द्वारा शरीर की, एक तो शरीर का संतुलन और दूसरा मांसपेशियों की गति पर नियंत्रण करता है। एक तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है और दूसरा मांसपेशियों की गतियों पर कंट्रोल, नियंत्रण का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेडुला ऑब्लिंगेटा। अग्नाशयी अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? जल्दी से कमेंट करें। बहुत सिंपल और सीधा प्रश्न है। हमारा जो पेनक्रियाज होता है अग्नाशय, उसकी जो अंदर कोशिका होती अल्फा, उनसे आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। फटाफट कमेंट करके बता दें। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय की बात करूं तो इसमें दो प्रकार की मुख्य कोशिका होती हैं। एक होती है एसिनी, जो पूरे अग्नाशय का 99% भाग बनाती है, और दूसरी होती है मेरे प्यारे मित्रों लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं, और ये कोशिकाएं भाग बनाती है मित्रों 1%। फिर ये तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है मित्रों अल्फा, एक होती है बीटा और एक होती है गामा। अल्फा, बीटा और गामा तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है। सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न थोड़ा सा उधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब सही होगी। याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, अल्फा से हमेशा हार्मोन निकलता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। बीटा से निकलता है इंसुलिन और गामा से निकलता सोमेटोस्टेनिन। और प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा कौन सी कोशिका? अल्फा, और अल्फा से निकलेगा ग्लूकागॉन। ये रक्त में ग्लूकोज बढ़ाता है, ये कम करता है, और ये इन दोनों पर नियंत्रण का काम करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकागॉन, जो कि रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है और ये रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। तो याद रखना, रक्त में ये शर्करा बढ़ाता है, ये रक्त में शर्करा कम करता है, और ये बेटा दोनों पर नियंत्रण करता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हो गया मित्रों प्रश्न। चलो आगे। प्रतिवर्ती क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्शन एक्शन के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन सी क्रिया मित्रों? प्रतिवर्ती क्रिया। फटाफट कमेंट करके बताओ, प्रतिवर्ती क्रिया के लिए उत्तरदायी कौन है? प्रतिवर्ती क्रिया, इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था, सर्वप्रथम बताया, और बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है मार्शल हॉल। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? मार्शल हॉल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और यह
अचानक होती जिन्हें हम बिना सोचे समझे तुरंत संपन्न करते हैं। बिना सोचे समझे तुरंत संपन्न करते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक मार्शल हॉल, और इनको हम बिना सोचे समझे तुरंत संपन्न करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और प्यारे मित्रों, प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, जैसे अचानक, पिन या कांटा चुभने पर, झटके से, हाथ हटना, ये होती है प्रतिवर्ती क्रिया। और ये सभी कंट्रोल करते हैं मित्रों मोटर, क्योंकि ये मेरु तंत्रिकाएं कंट्रोल करती हैं, और ये मित्रों होती है आपके मोटर, जो सूचनाओं को लाने ले जाने का काम करती है। अरे सॉरी, प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करेगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर आएगा मेरु रज्जु, और साथ में हो जाएगा प्यारे मित्रों आपके मस्तिष्क, और ये दोनों मिलकर कहलाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो आंसर हो जाएगा डी। गलती से टिक हो गया था, सॉरी शक्तिमान मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। संवेदी और मोटर ये सब तंत्रिकाएं हैं जो सूचनाओं को लाने ले जाने का काम करती है। तो आंसर क्या होगा, डी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिवाली चल रही है, दिवाली ऑफर भी चल रहा है मित्रों, जो कि 24 अक्टूबर को शुरू हुआ था और आज अंतिम दिनों तक पहुंच चुका है। तो प्यारे मित्रों, इसका कल अंतिम दिन है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया, आपके दोस्त मित्र, तो उनको बताएं कि 90% डिस्काउंट कल तक चलने वाला है। तो आप सभी उन्हें बता दें कि जो नहीं खरीदा है तो खरीद ले, क्योंकि 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी और साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री, ट्रिपल धमाका ऑफर जो उत्कर्ष का चल रहा है, उसका फायदा उठा दें। प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के अंदर बुकशाला में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। जो घर बैठे शानदार और जानदार तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बुकशाला के अंदर उपस्थित सभी पुस्तकों के ऊपर 80% तक का डिस्काउंट चल रहा है। और साथ ही साथ मित्रों, राजस्थान से संबंधित बुक, चाहे कोई भी किताब हो, सबके ऊपर 80% डिस्काउंट चल रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य पाया जाता है अस्थि और ड्यूरामेटर के मध्य, ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के मध्य, एरेक्नॉइड और पायरामेटर के मध्य। मित्रों, हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क, इस मस्तिष्क के ऊपर 3 झिल्लियां होती है। कितनी मेम्ब्रेन होती है, 3, डी, ए और पी। 3 झिल्लियां होती हैं। सबसे बाहर होती है जिसको हम कहते हैं ड्यूरामेटर, मध्य में होती है जिसको हम कहते हैं एरेक्नॉइड, और सबसे अंदर होती है जिसको हम कहते हैं पायरामेटर। तो कितनी झिल्लियां होती है मित्रों, 3, डी, ए, पी, ड्यूरामेटर कहते हैं। और इन झिल्लियों का जो आवरण होता है मित्रों, इस आवरण को अपन मेनिंजस के नाम से जानते हैं। और इस मेनिंजस में कभी कभी जीवाणु वायरस के संक्रमण से सूजन आती है, तो इसे हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। सूजन आती है तो रोग क्या कहलाता है, मेनिंजाइटिस। प्यारे मित्रों, एरेक्नॉइड और पायरामेटर के बीच भरा होता है CSF द्रव, जिसको हम प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं। ये मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, बाहरी आघातों से सुरक्षा, और मस्तिष्क को पोषण भी देता है। क्या देता है, पोषण प्रदान करता है। ये 2 काम करता है मित्रों CSF।
तो आंसर हो जाएगा एरेक्नोइड और पायरामीटर के मध्य पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मित्रों? एरेक्नोइड और पायरामीटर के बीच। यानी कि आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी। क्लियर? नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्रेनियल बॉक्स का निर्माण कितनी अस्थियों से होता है? बताइए मेरे प्यारे मित्रों, फटाफट कमेंट करें। आप अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, दिवाली मनाई अच्छे से। तो प्यारे मित्रों अब वापस आ जाइए, जुड़ जाइए अपनी तैयारी के अंदर बेहतरीन तरीके से। तो बताओ मेरे प्यारे मित्रों, क्रेनियल बॉक्स का निर्माण कितनी अस्थियों से होता है? क्रेनियल बॉक्स, देखो हमारा मस्तिष्क जो है वह शरीर का एक बहुत ही कोमल अंग होता है जो हड्डियों के बने एक आवरण में सुरक्षित होता है, और इस हड्डियों के आवरण को ही हम क्रेनियल बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल बॉक्स, या मित्रों इसको हम कहते हैं कपाल। और इस कपाल के अंदर हड्डियां कितनी होती है? कमेंट करके बताएं एक बार। हड्डियां कितनी होती है? 8। इसमें 8 बोन होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है मित्रों फ्रंटल, एक होती है टेम्पोरल, एक होती है मित्रों ऑक्सीपिटल, एक होती है फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फिर मित्रों एक होती है स्पिनोइड और एक होती है एथमोइड। कितनी हड्डियां हो गई? फ्रंटल एक होती है मित्रों, टेम्पोरल 2 होती है, ऑक्सीपिटल 1 होती है, पैराइटल 2 होती है, ये 1 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 बोन है जो हमारे मस्तिष्क के ऊपर हड्डियों के बने आवरण के रूप में पाया जाता है, और हमारा मस्तिष्क जो है इसके अंदर सुरक्षित होता है, क्योंकि मस्तिष्क शरीर का कोमल अंग होता है, तो इसकी सुरक्षा के लिए ये हड्डियों का आवरण पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? 8 बोन्स होगी। कितनी मित्रों? 8। नेक्स्ट, कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती है? बताओ मित्रों फटाफट। किसके आधार पर? काम। आपसे पूछा है कि काम के आधार पर, कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? कार्य के आधार पर नर्व कितने प्रकार की होगी? बात चल रही है तंत्रिकाओं की, और मित्रों तंत्रिकाएं कार्य के आधार पर, या तंत्रिकाओं को सबसे पहले हम 2 प्रकार से बांटते हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा हो जाएगा कार्य के आधार पर। तो तंत्रिकाओं को हम कितने प्रकार से बांटते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो मित्रों होंगे 2 प्रकार, 2। और कार्य के आधार पर पूछिए तो उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार। और 2 कौन कौन सा? तो एक हो जाएगी क्रेनियल नर्व, कपाल तंत्रिकाएं, और दूसरी होगी मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व। कपाल तंत्रिकाएं होती है 12 जोड़ी और मेरु तंत्रिका होती है 31 जोड़ी, और ये होती है 3, चालक, संवेदी, और एक होती है इन दोनों का मिश्रित। तो कितने प्रकार की हो गई? 3, चालक, संवेदी और मिश्रित। तो कार्य के आधार पर पूछा है, तो कार्य के आधार पर कितनी हो गई मित्रों? 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3। क्लियर? बढ़ूं आगे? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने व सुनने में सहायक है? सेरिबेलम, पॉन्स, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मेडुला ऑब्लोंगेटा। बताइए कमेंट करके फटाफट। मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने व सुनने में सहायक होता है? देखने और सुनने में हमारे क्या करता है? सहायता। बताइए।
मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वह देखने और सुनने में हमारा सहायक होता है, हमारी सहायता करता है? सेरिबेलम, पोन्स विलाई, कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना, मेडुला ऑब्लोंगेटा। बताइए। देखो, सेरिबेलम जिसको हम अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, और सेरिबेलम मित्रों ये शरीर का संतुलन का काम करता है। किसका? बॉडी बैलेंस, शरीर का संतुलन। पोन्स विलाई ये श्वसन से संबंधित होते हैं। और मित्रों इसमें एक तो होता है श्रव्य बिंदु और एक होता है दृश्य बिंदु, यानी कि 2 श्रव्य और 2 दृश्य बिंदु होता है। श्रव्य बिंदु जो होता है वो सुनने संबंधी होता है, सुनने संबंधी कार्य करेगा, और दृश्य बिंदु होता है वो देखने संबंधी कार्य करेगा। और मित्रों सुनना और देखना दोनों का काम का संबंध हो जाएगा कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना। और मेडुला ऑब्लोंगेटा शरीर की जितनी भी क्रिया जिस पर हमारी इच्छाओं का जोर नहीं चलता है, अनैच्छिक क्रिया से संबंधित होता है। अनैच्छिक क्रिया से संबंधित काम करेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो प्यारे मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने क्लियर, सबका साथ मेडुला ऑब्लोंगेटा। हो गया, काम भी हो गया। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बताओ कौन सा मित्रों? देखने सुनने में सहायता करने वाला कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना। चलो आगे, तैयार है आप सब? नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। बताइए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो मित्रों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, ये सबसे बड़ा भाग। और मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है अनुमस्तिष्क, और ये तो होता है साहब हेड मास्टर, और ये है सुनने व देखने से संबंधित। तो सुनने और देखने से संबंधित कौन सा ऑर्गन हो जाएगा? तो कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन कौन करता है? ऐच्छिक मसल्स जो होती है हमारी, उसके ऊपर नियमन कौन करता है? अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स या हाइपोथैलेमस? फटाफट आंसर आने चाहिए आपकी। जल्दी से आंसर दो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया मित्रों, हमारा जो मस्तिष्क है अनुमस्तिष्क, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है, और ऐच्छिक क्रिया से संबंधित क्रिया करता है, ऐच्छिक क्रिया। और मित्रों शरीर का संतुलन बनाए रखता है, बॉडी बैलेंस, शरीर का संतुलन। तो आंसर हो जाएगा ए, अनुमस्तिष्क। कौन हो जाएगा बेटा? अनुमस्तिष्क। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है, और शरीर की सभी अनैच्छिक क्रिया से संबंधित काम करता है, नियंत्रण। और हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रण करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का सुप्रीम कमांडर कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या बोलते हैं इसको मित्रों? सुप्रीम कमांडर कहते हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से इस टॉपिक को हमने देखा है, समझा है और उम्मीद करता हूं कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। आने वाले समय आप सरकारी सेवा में जाएंगे, इन्हीं आशा उम्मीद के साथ कि आपके सिलेक्शन वाली मिठाई आएगी। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं कल फिर अच्छे अच्छे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।